दोस्तों नमस्कार। रिसेंटली इन्फोसिस ने 14 नवंबर 2025 की रिकॉर्ड डेट से अपने शेयर्स के एक बायबैक की स्कीम अनाउंस की। इस बायबैक की स्कीम के तहत शेयर होल्डर्स को उनका शेयर 1800 रुपए में कंपनी बायबैक कर रही थी। तो मान लीजिए किसी शेयर होल्डर को, जो मेरे नोन है, उन्हें 20 शेयर बायबैक में ओके हुए। तो 20 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1800, उनके पास में 36,000 रुपीज का पेमेंट आया, सब्जेक्ट टू टीडीएस। उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि अनूप जी, ये जो 36,000 रुपए मेरे पास में आए, इसका इनकम टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ये मुद्दे की बात है। तो 36,000 रुपए मैंने सरल सा आंसर दिया, साहब पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। बोले क्या बात करते हो, मजाक करते हो? पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, मैं 30% स्लैब में आता हूँ अनूप जी, मेरे को 36,000 पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, टीडीएस क्रेडिट मिल जाएगी। मैंने कहा साहब क्या करें। 1 अक्टूबर 2024 से भारत सरकार ने व्यवस्था बदल दी और ये कह दिया कि जो भी पैसा आपको बायबैक ऑफ शेयर पे मिलेगा, पूरा का पूरा डिविडेंड माना जाएगा। और डिविडेंड यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इस सज्जन का मेरे से प्रश्न था कि अनूप जी, फिर वो 1500 रुपए की मेरी कॉस्ट थी, मल्टीप्लाइड बाय 20 शेयर, 30,000 की लागत थी, उसका क्या करूं? वास्तविक इनकम तो मेरी 6,000 ही है, लेकिन फिक्शन का मजा देखिए, 36,000 रुपए टैक्सेबल हो रहा है। तो 6,000 रुपए की जगह कितने पर टैक्स देना पड़ रहा है करदाता को? 36,000। तो वो 30,000 रुपए की लागत कहां गई? उसके लिए भारत सरकार ने कहा कि ओके, आपका शेयर नील पे गया एक तरीके से कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो 30,000 रुपए आपका कैपिटल लॉस है। अब ये 30,000 रुपए का कैपिटल लॉस अगर 36,000 के डिविडेंड से सेट ऑफ हो जाए तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली 6,000 पे टैक्स लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या 30,000 रुपए आपका कैपिटल लॉस है, वो किसी कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, प्रोवाइडेड आपके पास कैपिटल गेन हो। अब यदि आपके पास कैपिटल गेन नहीं है तो आप वेट करिए, आपका लॉस अगले 8 साल में कैरी फॉरवर्ड होगा। अगले 8 साल में यदि आपको कैपिटल गेन होगा तो ये लॉस सेट ऑफ के लिए आपको मिल सकता है। यानी यहां पर कैच है, ये प्रॉब्लम है। लोगों को बायबैक तो अच्छा लगता है, लेकिन सरकार ने क्या बोला, बायबैक पर जो पैसा आया सारा का सारा डिविडेंड, और लागत लॉस में बदल गई। वो लॉस किसी कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, यानी कोई और ट्रांजेक्शन करिए, उससे गेन करिए, उस गेन से सेट ऑफ करिए, तभी आपको लॉस का एडजस्टमेंट मिलेगा। अदरवाइज लॉस का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। अब ये मामला टेक्निकल जरूर है, पेचीदा अवश्य है, पर जैसा है वो लॉ की व्यवस्था जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है, मैंने आपके समक्ष रखी। आई होप यू विल फाइंड इट सैड बट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।